तो स्टारलिंक इंडिया में लॉन्च होने वाला है और ये एक तरीके का सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस है। अगर आपको नहीं पता कि सैटेलाइट इंटरनेट क्या होता है तो इस वीडियो को आके देखते रहो। और इसकी प्री बुकिंग यदि स्टार्ट हो चुकी है तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको करनी है या नहीं करनी है। तो मैं हूं शुभम रावत एंड वेलकम टू लॉजिकल टेक्स्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें सैटेलाइट इंटरनेट होता क्या है, तो जिस तरीके से आप सैटेलाइट के थ्रू डीटीएच को यूज करते हुए अपने टीवी चैनल्स को देख पाते हो, उसी तरीके से इस केस में सैटेलाइट को यूज किया जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। स्पेशली अगर हम स्टारलिंक की बात करें तो इसके जो सैटेलाइट है, अगर उनकी कंपैरिजन की जाए ट्रेडिशनल सैटेलाइट से, तो इसके जो सैटेलाइट है वो 60 टाइम ज्यादा क्लोजर है अर्थ के। तो जैसे कि हम और आप इंटरनेट यूज करने के लिए मोबाइल डेटा या फिर वाईफाई या ब्रॉडबैंड जो भी आपके यहाँ सर्विस होती है, फाइबर इंटरनेट वगैरह, इन सब चीजों को हम यूज करते हैं इंटरनेट यूज करने के लिए। लेकिन कई रिमोट एरियाज में ये सारी सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती है, तो वहाँ पे काफी मुश्किल हो जाता है इंटरनेट को यूज करना। तो रिमोट एरियाज जहाँ पे कॉस्ट इतना बड़ा फैक्टर नहीं होता है, चाहे वहाँ पे अगर कॉस्ट आपको थोड़ा ज्यादा भी मिले, लेकिन वहाँ पे लोगों को नेटवर्क चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे टारगेट किया गया है उन रिमोट एरियाज को, उन रिमोट एरियाज में रहने वाले लोगों को। अब अगर हम स्टारलिंक की बात करें कि इसके आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है, तो स्टारलिंक अगर आपको नहीं पता तो स्टारलिंक एलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेसएक्स, उसी का एक पार्ट है स्टारलिंक, और उसी का एक प्रोग्राम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने का। तो इस प्रोग्राम में 12,000 सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे और उसके बाद आपको 1 Gbps तक की स्पीड देखने को मिल जाएगी। करंट सिचुएशन की बात करें तो अभी के लिए इसमें 1100 से लेकर 1300 के बीच में सैटेलाइट्स लॉन्च ऑलरेडी किए जा चुके हैं, और जो अभी के टाइम पे स्पीड अचीव हो रही है वो है 100 Mbps की। अब ये रिमोट एरियाज में रहने वाले लोगों के लिए या फिर रिमोट एरियाज को टारगेट करके क्यों बनाया गया है, ये मैंने इसलिए कहा था क्योंकि अगर 100 Mbps की अगर आप कंपेरिजन करो बाकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, जैसे कि हम जियो एयरटेल से अगर हम कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पे उनके जो प्लान है वो 600, 700 या फिर 800 रुपए के शुरू होते हैं 100 Mbps के प्लान वाले। वहीं पे अगर आप स्टारलिंक की बात करें तो इसकी 100 Mbps की कॉस्ट काफी ज्यादा है उससे। बेसिकली इसकी कॉस्ट $99 पर मंथ की है, तो अराउंड वो 7,000 रुपए के लगभग यहाँ पे हो जाती है कॉस्ट उसकी। तो इसकी कॉस्ट अभी काफी ज्यादा है क्योंकि ये मेट्रो सिटीज के लिए टारगेटेड नहीं है, ये रिमोट एरियाज के लिए टारगेटेड है। इसको लिए कई यूट्यूब चैनल्स पे कई जगह आपको मिस इन्फॉर्मेशन दिखाई जा रही होगी, जहाँ पे आपको ये कहा जा रहा होगा कि ये $99 में आपको स्टारलिंक मिल जाएगा और उसके बाद आप 1 Gbps तक की स्पीड अचीव कर पाओगे। तो ये बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे पूरी तरीके से अगर हम इसमें डिटेल में जाके बात करें तो ये $99 का प्लान नहीं है। $99 का सिर्फ इसका एक महीने का प्लान है। अगर हम इसके हार्डवेयर की बात करें, पूरे सेटअप की बात करें, तो वो $499 का पड़ता है। तो इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है सेटअप की वो $499 है, यानी कि 35,000 रुपए के अराउंड इसकी कॉस्ट आती है। उसके बाद $99 का यानी कि 7,000 रुपए का पर मंथ का इसका प्लान है 100 Mbps की स्पीड जो अभी अचीव कर पा रहा है, और $99 का इसमें जस्ट प्री बुकिंग का चार्ज है। दूसरा एक ये क्लेम किया जा रहा है कि जो इसका सेटअप होगा इस तरीके का, इसको आप अपनी गाड़ी पे लगा के कहीं भी घूम सकते हो और आपका पूरा वाईफाई हॉटस्पॉट बन जाएगा। तो ये इस तरीके से काम नहीं करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्टारलिंक के इसके फ्यूचर प्लान्स हैं कि आगे मूविंग व्हीकल्स में इसे इम्प्लीमेंट करे, लेकिन उसके लिए प्रॉपर इंस्टॉलेशन चाहिए कई और हार्डवेयर का। जो आपको घर पे मिलेगा उसको आप मूविंग व्हीकल्स में यूज नहीं कर सकते हो फिलहाल के लिए। हालांकि इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं आया है अभी तक स्टारलिंक की तरफ से कि कैसे इसको यूज किया जाएगा, लेकिन उन्होंने एटलीस्ट इतना यहाँ पे बताया कि इसके लिए प्रॉपर इंस्टॉलेशन चाहिए होगा, जो कि अलग हार्डवेयर इसके लिए जरूरी होगा। अब बात करते हैं इसकी प्री बुकिंग्स की। तो आपको प्री बुकिंग क्यों नहीं करनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप जब इसके साइट पे जाओगे, आप इसके साइट में जाके देखोगे कि कैसा इसका सेटअप है, तो वहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल करना है। एड्रेस फिल करने के बाद आप अपने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स यहाँ पे डालोगे और आपको $99 का यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा। ये भी बीटा फेज में है, तो ये सारी जगह के लिए अवेलेबल नहीं है। आप चेक कर सकते हो अपने एरिया की अवेलेबिलिटी इसमें। और जो ये $99 का चार्ज है, ये जस्ट एक प्री बुकिंग अमाउंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने स्टारलिंक को खरीद लिया है $99 का चार्ज देके। ये बात आप इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस में भी चेक कर सकते हो। तो जैसे कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशन में क्लियरली लिखा है कि $99 अगर आपने पे किए हैं, तो पे करने का मतलब ये नहीं है कि आपने स्टारलिंक खरीद लिया। बेसिकली जस्ट ये प्री बुकिंग अमाउंट है। तो अगर आपको फ्यूचर में स्टारलिंक की जब किट मिलेगी तो उसमें से आपके $99 लेस हो जाएंगे। तो स्टारलिंक के प्लान्स इंडिया में 2022 में आने के, लेकिन 2022 के किस क्वार्टर में आएंगे, किस मंथ में आएंगे, ये इन्होंने क्लियर नहीं किया है। हो सकता है ये उसका एंड का टारगेट लेके चल रहे हो, लेकिन अगर किसी वजह से डिले होता है तो ये 2023 तक भी जा सकता है। और 1.5-2 साल पहले किसी चीज के लिए प्री बुकिंग करना इतना कुछ सेंस नहीं बनता है इसका, वो भी $100 के चार्ज के साथ। तो फिलहाल के लिए इसकी सर्विस की कॉस्ट $99 पर मंथ की है और हार्डवेयर की कॉस्ट $499 की है, यानी कि 35,000 और 7,000 रुपए पर मंथ का। इसका हार्डवेयर और उसकी सर्विस अभी के टाइम पे ज्यादा कॉस्टली है और ये फ्यूचर में जाके चेंज हो सकते हैं, क्योंकि अभी ये नॉर्मल यूजर्स के लिए टारगेटेड नहीं है, ये रिमोट एरियाज के लिए टारगेटेड है। तो फ्यूचर में जाके ये चेंजेस हो सकते हैं आराम से। इसके प्लान्स वो $500 का जो चार्ज है वो
कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग मार्केट में क्या चल रहा है। तो जैसे कि इसके टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है कि ये $99 का जो आप चार्ज दे रहे हो प्री बुकिंग के लिए, वो पूरी तरीके से रिफंडेबल है, आप जब चाहे इसे रिफंड करवा सकते हो। इसकी प्री बुकिंग ना करवाने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि अभी मार्केट में और भी प्लेयर्स आने वाले हैं। एयरटेल ने OneWeb के साथ कोलैबोरेशन किया है और एयरटेल इस फील्ड में आने वाला है और उन्होंने लॉन्च कर दिया है कि 2022 के मई-जून के टाइम पे वो लॉन्च कर देंगे इस सर्विस को। इसके अलावा BSNL और स्काईलो का भी एक कोलैबोरेशन हुआ है और BSNL तक इसके फील्ड में आने वाला है। और इसके अलावा हम बाकी कंपनीज की बात करें तो जैसे कि अमेजॉन है, अमेजॉन का भी इसमें प्रोजेक्ट चल रहा है और अमेजॉन भी सैटेलाइट इंटरनेट की फील्ड में आ रहा है और उसके भी सैटेलाइट्स लॉन्च हो रहे हैं। तो फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा और इसके लिए 1.5-2 साल पहले प्री बुकिंग करना कोई सेंस नहीं बनता है इतना ज़्यादा। तो मार्केट में जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा उस तरीके से प्राइसेज इनके काफ़ी ज़्यादा चेंज हो सकते हैं। धीरे धीरे एक दूसरे को देख के प्राइस कम कर सकते हैं और जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा उसका फ़ायदा आप और हम जैसे कस्टमर्स को ही मिलने वाला है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इतने था इस वीडियो के लिए। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।